है। इस आईपीओ के बारे में काफ़ी डिटेल्स जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या हैं, कंपनी में जो कंपटीशन है वो किस तरह का है, मार्केट कंडीशंस क्या हैं, साथ ही इसकी वैल्यूएशंस को देखेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसकी ओपनिंग डेट जनवरी 16 रहेगी। जनवरी 20 इसकी क्लोजिंग डेट है। फेस वैल्यू 10 रुपी की है। प्राइस बैंड सेट हुआ है 95 से 90 रुपी। तो हमेशा कट ऑफ प्राइस पर ही जो है कोट करें, क्योंकि काफ़ी सारी एप्लीकेशंस जो होती हैं, अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा चल रहा है, अलॉटमेंट ज़्यादा आया है, तो हमेशा जो आईपीओ है वो कट ऑफ प्राइस पर ही अलॉट होता है। तो जिन्होंने भी नीचे कोट किया होता है उन्हें आईपीओ मिलने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। तो जस्ट टिप, हमेशा कट ऑफ प्राइस पर ही कोट करें। और लॉट साइज 165 शेयर्स का रहेगा और 2,21,61,396 शेयर्स ये टोटल इशू साइज होने वाला है। अप्रॉक्सीमेट 200 करोड़ का ये इशू होगा, जिसमें से 160 करोड़ जो हैं वो फ्रेश इशू में है और 40 करोड़ के आसपास 43 लाख शेयर्स को कंपनी ऑफर फॉर सेल पर ला रही है विद अ फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपी की। और ये मेन स्ट्रीम आईपीओ है, तो बीएसई एंड एसई दोनों ही एक्सचेंजेस पर इसकी लिस्टिंग होने जा रही है। बेसिक जो अलॉटमेंट डेट है वो रहेगी जनवरी 21, ट्यूसडे को इसके अलॉटमेंट है। रिफंड्स जो हैं, जिन भी निवेशकों को ये आईपीओ अलॉट नहीं होगा उन्हें रिफंड्स इनिशिएट हो जाएंगे वेडनेसडे को, यानी कि जनवरी 22 को। सेम डे ही जिनको भी ये लॉट होगा उनके डीमैट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। और लिस्टिंग डेट जो रहेगी वो रहेगी जनवरी 23। तो ये थी इम्पॉर्टेंट डेट्स और इशू साइज, क्योंकि इशू साइज से हम ये जान पाते हैं कि जो आईपीओ है वो काफ़ी, जैसे अभी हमारे कुछ आईपीओज आए थे 1000 करोड़ के, 4000 करोड़ के, जैसे अब टाटा जो जेएसडब्ल्यू सीमेंट का आईपीओ आने वाला है, तो उसमें जो चांसेस रहते हैं अलॉटमेंट के वो काफ़ी हाई हो जाते हैं। लेकिन आईपीओ का साइज अगर छोटा होता है तो चांसेस, और जेएमपी अगर अच्छा हो तो सब्सक्रिप्शन डेफिनेटली काफ़ी मल्टीपल टाइम्स आ जाता है, तो अलॉटमेंट के चांसेस जो होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो हमेशा बड़े आईपीओज में ज़रूर से अप्लाई करें। अगर आपके पास एक लिमिटेड सम है और आपके पास दो आईपीओज के ऑप्शन हैं, एक का साइज बड़ा है और जीएमपी ठीक ठाक है, एक का जीएमपी काफ़ी अच्छा है और साइज काफ़ी छोटा है, तो प्रेफरेंस बड़े आईपीओ को ही दें, क्योंकि उसमें आपके अलॉटमेंट के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे। और हमेशा डिफरेंट जो डीमैट अकाउंट्स हैं उनसे, जो डिफरेंट डीमैट अकाउंट्स हैं उन, और हमेशा ये एक टिप रहेगी जिससे आप जो अलॉटमेंट है वो काफ़ी आसानी से पा सकते हैं। और अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये वही हमारा 14,000 वाला आईपीओ है। इसमें मात्र 14,850 से, यानी कि 15,000 के आसपास से आप एक लॉट में निवेश कर सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और स्मॉल एचएनआई के लिए हमेशा जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहती है वो 2 लाख प्लस रहती है, चाहे वो एसएमई आईपीओ हो चाहे वो मेन स्ट्रीम आईपीओ हो। और बिग एचएनआई निवेशकों के लिए 10 लाख प्लस ही रिक्वायरमेंट होती है किसी भी आईपीओ में। और यहाँ पर जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं उनको सबसे ज़्यादा, रिटेल के बाद सबसे ज़्यादा शेयर्स ऑफर किए गए हैं। रिटेल कैटेगरी को 35% शेयर्स ऑफर किए गए हैं, एंकर को 30। तो ट्राई कीजिए, रिटेल में अप्लाई कीजिए। और रिटेल में नहीं तो जो नेक्स्ट कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं वो रहेगी स्मॉल एचएनआई निवेशकों की। 15% वहाँ पर है। क्यूआईबी को 20% ऑफर किया गया है और एंकर इन्वेस्टर्स को 30%। तो एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट आ चुकी है। वहीं अगर देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग भी अच्छी खासी यहाँ है। मेजर कंट्रोल जो है प्रमोटर्स के पास है और पोस्ट इशू भी काफ़ी अच्छा खासा कंट्रोल प्रमोटर्स के पास रहने वाला है। तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर साइन नज़र आ रहा है। एंकर इन्वेस्टर्स को जो शेयर्स ऑफर किए गए हैं वो हैं 66 लाख के करीब, और यहाँ पर 59 करोड़ जो है वो एंकर इन्वेस्टर्स से यहाँ पर रेस किया जाएगा।
और अगर बात करें कि कंपनी का जो मेजर बिजनेस है वो क्या है, जैसा कि हम नाम से जान पा रहे हैं, ये कंपनी जो है मेजरली जो है रेफ्रिजरेंट और इंडस्ट्रियल गैसेस और रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बिजनेस में है। मेजरली केमिकल सेक्टर की कंपनी है, केमिकल सेक्टर को बिलोंग करती है। और रिसेंटली आपने देखा होगा केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। अभी जब मार्केट थोड़ी परफॉर्मिंग चल रही थी, सिर्फ केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी देखी जा रही थी। आजकल तो मार्केट में काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग है, जिसके चलते रेगुलर क्रैशेस देखे जा रहे हैं। बट जस्ट एक बताने के लिए कि केमिकल सेक्टर का भी एक अहम रोल है जो हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट है। तो मार्केट पर्सपेक्टिव काफ़ी अच्छा है केमिकल स्टॉक्स का। और अगर बात करें तो काफ़ी जो ये कंपनी है वो काफ़ी सारी जो सेक्टर्स हैं इकॉनमी के, उनको टच करती है। तो यहाँ पर ग्रोथ जो है वो कहीं भी लिमिटेड नहीं है। कंपनी जो है विद इन जोग्राफिकल बाउंड्रीज और आउटसाइड जो है अच्छे से काम कर सकती है, क्योंकि सेक्टर स्पेसिफिक नहीं है तो सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क यहाँ पर नहीं रहेगा। हर सेक्टर को कंपनी जो है वो टच कर पा रही है। जो मेजर कंस्ट्रेन यहाँ पर रहने वाला है कि वो कंपनी जो है वो डोमेस्टिक मार्केट्स तक ही लिमिटेड है। अगर कंपनी जो है उसका ग्लोबल एक्सपोजर भी हो तो काफ़ी यहाँ पर अच्छा खासा जो है वो यहाँ पर ग्रोथ देखने को हमें मिल सकती है। और अगर जो फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो अच्छे खासे एसेट्स मेंटेन हैं कंपनी के, स्टेबिलिटी है कंपनी में, रेवेन्यू मेकिंग फर्म है। और अपने रेवेन्यूज़ जो हैं उससे प्रॉफिट ऑल दो 2022 के मुकाबले कम बना पाई है कंपनी, लेकिन 2023 के मुकाबले कंपनी ने काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स यहाँ पर बनाए हैं। नेटवर्थ काफ़ी अच्छा है कंपनी का, और कुछ बोरोइंग्स भी काफ़ी बड़ी हैं कंपनी पर। अगेन आरओई भी अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा यहाँ पर दिया गया है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से बिलो है, अगेन इट्स अ गुड। ज़्यादातर 15 के आसपास हो तो ज़्यादा अच्छा नंबर कंसिडर किया जाता है, बट अगर डबल डिजिट आरओई हो तो भी कंपनी को साउंड कंसिडर किया जाता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 700 करोड़ की कंपनी है, और काफ़ी फाइनेंशियली कंपनी साउंड यहाँ पर नज़र आ रही है। डेट भी कंपनी पर ज़्यादा नहीं है, ऑल्दो थोड़ा बड़ा है, बट डेट टू इक्विटी रेशियो रेंज में है तो इसे साउंड कहा जाएगा। और अगर बात करें इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम 53 के आसपास चल रहा है। यानी कि अगर रिटेल कैटेगरी में आप 15,000 के आसपास इसमें निवेश करते हैं तो 6,000 का लिस्टिंग गेन क्लियरली यहाँ पर बना सकते हैं। और स्मॉल एच एन आई कैटेगरी यानी कि 2 लाख प्लस वाली कैटेगरी में आप यहाँ से पेयर 84,000 का अगर अलॉटमेंट मिलती है तो लिस्टिंग गेन बनाया जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से भी ये कंपनी मुझे साउंड नज़र आ रही है। और बेस्ड अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स ये कंपनी काफ़ी अच्छी है इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए भी और लिस्टिंग इन पर्पस से भी। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए भी इसमें निवेश किया जा सकता है। टोटली बेस्ड अपॉन मार्केट कंडीशंस। तो ये मेरा ओपिनियन है अपने जो फंड्स के लिए। आपकी राय इस आईपीओ के बारे में क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा।